कहना चाहेंगे 20 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जो दिशा निर्देश सोनम वांगचुक जी ने दिया है कि 20 तारीख को संसद कूच करेंगे। 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने बोला है कि संसद की तरफ जाना है, क्योंकि संसद उस दिन लगने वाले हैं। ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कुत्ता तक नहीं जिन्हें पूछता है, वो सोशल मीडिया पे आके उनसे सवाल कर रहे हैं। वही तो कुत्ता बोला है ना। कुत्ता क्या करते हैं? कुत्ता वफादार भी होते हैं, और कुत्ता जो है ना, कुत्ता काटते भी है। और इनके लिए जो है आज इतना इनका साहस हो गया कि आज जनता को कुत्ता बोल रहे हैं। जाएंगे तो जरूर, चाहे कितनी भी बैरिकेडिंग लगा ले, चाहे कितने भी पानी के कैनन से बरसात कर दे हमारे ऊपर। 20 तारीख को बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारे हाथों में संविधान होगा, हमारे हाथों में गुलाब का फूल होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। सोनम वांगचुक और उनके साथियों को भूख हड़ताल करते हुए जंतर मंतर पर 14 दिन बीत चुके हैं। एक दिन भी निर्धारित किया गया है 20 जुलाई, जिस दिन संसद सत्र शुरू होने वाला है। उसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी और या फिर यूँ कहूँ ये तमाम लोग जो इस वक्त आपको कैमरे पर नज़र आ रहे हैं, ये लोग संसद की तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जो है मार्ग पर चलेंगे और मुख्य तौर पर ये लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण तरह से अपनी बातों को रखेंगे, मांगे मानेंगे। आंदोलन की कुछ तस्वीरें जो है वो भी दिखाएंगे और 20 तारीख की क्या कुछ तैयारियां हैं लोगों की वो भी दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात है। जैसे ही कुछ सुबुगाहट होती है ये फटाफट तैनात हो जाते हैं और अपना काम करने लगते हैं। जैसे एक तस्वीर आपने देखी होगी, अभिजीत दीप के पैरों में गिर जाते हैं पुलिस प्रशासन के और कहते हैं कि हमें यहाँ पर तिरपाल लगाने दीजिए। तो उस जद्दोजहद के बाद यहाँ पर तिरपाल लग गई है। बारिश का मौसम है तो तिरपाल की भी व्यवस्था है, हालांकि तिरपाल केवल छोटे हिस्से में लगी है। आंदोलन के लिए यहाँ पर जो लोग हैं 20 तारीख की उनकी क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम फिरोज है मैम। क्या कहना चाहेंगे 20 तारीख को आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, जो दिशा निर्देश सोनम वांगचुक जी ने दिया है कि 20 तारीख को संसद कूच करेंगे। जब इतने दिनों से यहाँ बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तमाम वांगचुक जी भी भूख हड़ताल पे बैठे हैं, तमाम छात्र बैठे हैं, तमाम लोगों की तबीयत खराब हो गई है, बीपी की शिकायत है, बीमार हो गए। तो जब सरकार अगर सुन नहीं रही है तो सदन चलेगा, तो अपनी बात को लेकर सदन जाएंगे। जो सदन में जो सरकार अगर वहाँ भी बात नहीं सुनेगी तो फिर क्या करेंगे बताइए? तो आपको लगता है कि यहाँ सदन कितनी दूर है? कुछ मिनट की दूरी पे है संसद, फिर भी आप कह रहे हैं कि उन्हें सुनाई नहीं दे रहा। हो सकता है वो सुनना ही ना चाहते हो। नहीं, सुनना ही नहीं चाहते। सरकार गूंगी तो थी, अब बहरी भी हो गई। प्रधानमंत्री आवास से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। यहाँ मासूम बच्चों की आवाज़, महिलाओं की आवाज़, बुजुर्गों की आवाज़, छात्रों की आवाज़, ये आवाज़ प्रधानमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी के कानों तक नहीं पहुँच रही। क्या इतने अहंकारी हो गए? आखिर इतना अहंकार क्यों? मैं सवाल पूछता हूँ शिक्षा मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री जी से, क्या इतना अहंकार ठीक रहेगा? इस देश की मालिक जनता है और आप छात्रों को इस तरीके से उनके आंसुओं को, उनके पसीने को इग्नोर करोगे? आने वाले समय में प्रधानमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, देश की जनता ने अगर आपको बनाया है तो गिराना भी जानती है। इतना अहंकार ना पालिए। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, कोई जाती मकान थोड़ी है, और पूरे देश की जनता का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में। धर्मेंद्र प्रधान जी या भारतीय जनता पार्टी वालों के हिंदुस्तान थोड़ी है, ये उनको सोचना पड़ेगा। क्या इतना अहंकार हो गया धर्मेंद्र प्रधान में? जाहिर तौर पे ये सवाल उठा रहे हैं कि कितना अहंकार है सरकार में। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, सरकार तो बिल्कुल ही बेशर्म होकर बैठी है, जबकि किसी भी देश की प्रगति के लिए एक शिक्षा पहला कदम है। हम चाइना हमसे आगे क्यों है? अमेरिका हमसे आगे क्यों है? वहाँ शिक्षा है और शिक्षा फ्री है, और यहाँ पर शिक्षा इतनी महंगी कर दी कि आम आदमी का बच्चा तो शिक्षा ले ही नहीं सकता। ये एक देश को पीछे ले जाने की एक बहुत ही। अच्छा, 20 को क्या करने वाले हैं आप लोग? 20 को संसद मार्च करेंगे। अभी तक तो इनके कानों पे कोई जूं नहीं रेंग रही। हो सकता है जब संसद के पास है जहाँ पर बैठते हैं तो वहाँ शायद ज़्यादा करीब से सुन सके। कह रहा अभी तक तो कानों में जू तक नहीं रेंग रही, तो हो सकता है पास जाएं और पास जाके बताएं तो सुनाई दे जाए। यहाँ पर आप मुख्यतः तमाम और चेहरे भी देख सकते हैं जो इस आंदोलन में शामिल है। क्या नाम है आपका? जून कैसे देख रही हैं इस आंदोलन पर? क्या कहना चाहेंगी? 20 को आप लोग कह रहे हैं संसद मार्ग की तरफ कूच करेंगे। जी,
देखिए 20 तारीख को सोनम वांगचुक जी ने बोला है कि संसद की तरफ जाना है, क्योंकि संसद उस दिन लगने वाले हैं। तो तमाम जितना भी नेता है, जितना भी MP है, तमाम लोग यहाँ पहुँचेंगे, मिनिस्टर्स जितना भी है। तो हम चाहते हैं कि उनकी कानों तक ये बात पहुँचे, इसीलिए हम लोग जाएंगे और इनका साथ देंगे। बताइए, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कुत्ता तक नहीं जिन्हें पूछता है, वो सोशल मीडिया पे आके उनसे सवाल कर रहे हैं। वही तो कुत्ता बोला है ना। कुत्ता क्या करते हैं? कुत्ता वफादार भी होते हैं, और कुत्ता जो है ना, कुत्ता काटते भी है। और कुत्ता जो है बॉम्ब ब्लास्ट जहाँ होते हैं ना, वहाँ पर सूंघ सूंघ के बॉम्ब कहाँ है वहाँ पर निकाल भी लाते हैं। तो कुत्ते को साधारण नहीं बोलना चाहिए, साधारण नहीं है कुत्ता। और इनके लिए जो है आज इतना इनका साहस हो गया कि आज जनता को कुत्ता बोल रहे हैं। ठीक है, इनके अंदर इतना ज्यादा पावर का घमंड आ गया कि आज जनता इनके लिए कुत्ता है। आज यही बात जनता को समझ में आना चाहिए कि कुत्ता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कुत्ता वफादार भी है। और कुत्ता जो है, कुत्ते तो बॉम्ब ब्लास्ट को भी रोक सकते हैं। कुत्ते क्या ये कुत्ता, आपने कहा ये काटते भी हैं, तो क्या काटेंगे सरकार को? भाई सरकार को काटने के लिए नहीं बोल रहे थे, हम शांतिपूर्वक जो है ना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग इनकी नजर में इंसान कुत्ता है, CGI की नजर में लोग जो है बोलते हैं वो कॉकरोच है। ठीक है, और इनकी नजर में कुत्ता है। तो आज ये कुत्ता बिल्ली फलाना देगा ना, ये जनता को बताया जा रहा है। यानी कि आप ये देखिए कि हम लोग जो सोशल मीडिया में बोलते हैं, सब लोग कुत्ते हैं। कुत्ते का झुंड से शायद इनका सामना नहीं हुआ होगा। अगर कुत्ते की झुंड से सामना हो जाए ना, तब इनको पता चल जाएगा। लेकिन आज जो है ना, ये सिक्योरिटी लेके जो घूम रहे हैं ना, ये इनके साथ भी कुत्ता ही तो घूमते हैं। तो 20 तारीख को क्या करने वाले हैं जून आप लोग? हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे शांतिपूर्वक। हम लोग जो मास्क निकालने की बात कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ रहेंगे और चलेंगे। और आपको क्या लगता है, चलने देगा क्या लग रहा है? पहले ही लपेटे में आ जाएंगे, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देख रहे हैं। कह रहे पुलिस चारों तरफ से निगरानी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, जाने देंगे ये लोग? और वो भी संसद भवन में। बाहर के देश में लोग जो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, संसद भवन के पास भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि ये लोग जो है हमें वहाँ जाने तक देगा? आज जिस लोगों को लगता है दहशतगर्द की बीटे में बैठे हुए हैं, जिसको लगता है कि कुत्ता भौंकने के लिए आ जाते हैं सोशल मीडिया पे, इनके लिए कुछ बोलो मत। अगर आप सवाल उठाएंगे तो एक कुत्ता होगा, अगर आप सवाल उठाएंगे तो आप कॉकरोच होंगे, अगर आप सवाल उठाएंगे तो आपको दहशतगर्द की बीते में बताया जाएगा। ये लोग कौन है फिर? कौन बैठे हुए ये लोग? आज इनके अंदर इतना साहस है, इनकी नाक के नीचे छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत हो जाते हैं, इनकी नाक के नीचे 5 होटलों में घुमाया जाता है, इनकी नाक के नीचे पेपर लीक हो जाते हैं, इनके नाक के नीचे जो महिला का हाल बेहाल कर देते हैं, इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनको तब दिखाई नहीं देते। ये किस चीजों के लिए लोग कामयाब है बताइए? यही महाराष्ट्र के जो जिन चीफ मिनिस्टर ने जो बोला है, यही महाराष्ट्र के अंदर आदमी लोग 3 शादी करते हैं। क्यों? पानी की कमी की वजह से। ये कमी क्यों पूरा नहीं कर पा रहे? उसके बाद ये हमें बताएंगे कि हम कुत्ता है, बिल्ली है, हम क्या है? ये बताएंगे क्या? इनको शायद कुत्ते के बारे में पता ही नहीं है। और मैं खास करके बोलना चाहती हूँ तमाम लोगों को, जो जनता ये सुन रहे हैं, इन जनता को, सोए हुए जनता को अब जगना पड़ेगा। नहीं तो आज तो कुत्ता बिल्ली बोल रहे हैं, कल को तो ये लोग देखा था कैसे थार चढ़ा दिए थे, तो ये लोग वही चीज करने वाले हैं। कह रहे हैं अहंकार जो हो गया है, ये अहंकार हो बोल रहा है। मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए, बातचीत करेंगे हम आपसे। क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, क्या कहना चाहेंगी इस आंदोलन को लेकर? 20 तारीख की क्या कुछ रणनीतियां हैं? क्योंकि आप इधर रणनीतियां जमा रहे हैं, उधर आपको एंटी नेशनल, दहशतगर्द, कुत्ते की न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। अब वही चीज है ना, सरकार हमें जो जो कह रही ना, जिस तरीके से कुत्ता वगैरह, हम किसी को काटने जा रहे हैं क्या? या हमने किसी को काट लिया? ये बताइए, हमने किसी को काटा? अभी तक तो हमने किसी को काटा भी नहीं, और हम कॉकरोच है। अभी तक तो हमने कहीं गंदगी भी नहीं फैलाई फिलहाल, क्योंकि हम जितना भी पानी पीते हैं, जो गिलास होते हैं ना, वो भी हम खुद ही फेंकते हैं। तो सरकार हमें चाहे कुछ भी कहे भाई, हमें चिंता नहीं, हम यहाँ आराम से बैठे हैं। बारिश होती है तो हम पन्नियाँ ओढ़ लेते हैं, ठीक है, और ज्यादा धूप होती है तो देखो फट्टे से हम हवा भी करते हैं। तो सरकार हमें कुछ भी कहे, हम यहाँ आराम से बैठे हैं। डर तो सरकार गई है। तो आप 20 को जाने भी वाले हैं, जिस दिन संसद सत्र शुरू होगा। जाएंगे तो जरूर, चाहे कितनी भी बैरिकेडिंग लगा लें, चाहे कितने भी पानी के कैनन से बरसात कर दें हमारे ऊपर। और अच्छी बात है भाई, बरसात करेंगे, गर्मी का मौसम है, थोड़ी राहत मिलेगी, कर दीजिए बरसात आप, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हम जैन जी, हम वो पीढ़ी है ना जो हम ठान लेते हैं ना, करके भी वही रहते हैं। क्या ना, जैन जी हैं जो ठान लेते हैं वही करके रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 20 तारीख को जितने भी युवा हैं और जितने भी जैन जी हैं, वो पार्लियामेंट की तरफ कूच करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्या लगता है, फिर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। अब कैसे देंगे, कब देंगे, डेट क्या है वो जाने, क्योंकि ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है।
ये आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आइए हम आपको और तस्वीरें दिखा देते हैं। अच्छा, यहाँ देख लीजिए, लोगों ने तिरपाल लगा ली है और बैठ गए हैं, अड़ गए हैं और सीधे तौर पर वाजिब मांग कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेंगे। 9 लोग यहाँ पर, ये जो टेंट है यहाँ पर 9 लोग तकरीबन भूख हड़ताल पर हैं। यहाँ एक बोर्ड लगा है, बोर्ड पर क्या लिखा है? जब तक कुर्सी छूटेगी नहीं ये हड़ताल टूटेगी नहीं। आइए और तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आयशा हो, KYS हो, SFI हो, वो छात्र ऐसे ही डटे पड़े हैं। ये नज़ारा रात का है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो की नारे हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से बैठकी लगाई जा रही है और लोग चर्चाएं कर रहे हैं। मुख्यतः आगे की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जगह जगह से देश भर में अलग अलग तरीके से लोग आ रहे हैं। मुख्यतः एक आखिरी बात, 20 तारीख को क्या करने वाले हैं आप लोग? ओह गॉड, ऐसे पूछा। 20 तारीख को बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट है। हमारे हाथों में संविधान होगा, हमारे हाथों में गुलाब का फूल होगा, अपने पसंदीदा आइडल की तस्वीर होगी। मैं APJ अब्दुल कलाम जी की तस्वीर को लाऊंगा और हम सब यहाँ से मार्च करेंगे पार्लियामेंट के लिए जंतर मंतर से, एक उम्मीद के साथ कि सरकारें अपनी चुप्पी तोड़ेंगी, एक उम्मीद के साथ कि इन बच्चों को जिनको हमने खोया है इनको न्याय मिलेगा, एक उम्मीद के साथ कि ये जर्जर होती शिक्षा व्यवस्था और देश की व्यवस्थाएं सुधरेंगी। एक उम्मीद के साथ हाथों में गुलाब लेकर, हाथों में पोस्टर लेकर हम लोग उतरेंगे और सवाल करेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं हंगर स्ट्राइक लगातार चल रहा है। सोनम वांगचुक मंच पर हैं, उनके साथीगण या अभिजीत दीपके से लेकर तमाम लोग इस वक्त भी मंच पर विराजमान हैं। लगातार 20 तारीख को ये लोग संसद की तरफ कूच करने वाले हैं और कह रहे हैं सरकार के कानों में अभी तक अगर गूंज नहीं सुनाई दी है तो अब सुनाई दे जाएगी। न जाने क्या क्या कहा गया है, दहशतगर्दों की बी टीम कहा गया, एंटी नेशनल करार किया गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बताया गया और अब तो कहा जा रहा है कि जिन्हें कुत्ता तक नहीं पूछता वो सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि ठीक है, आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, आपके आरोप प्रत्यारोप हम स्वीकार कर रहे हैं। अब ये कुत्ता केवल भौंकेगा नहीं बल्कि काट भी लेगा अगर ये प्रशासन नहीं सुनता। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा न्यूज़।